हेलो दोस्तों, अपन ने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले जो कि थी कि बाइक की बैटरी में 12 वोल्ट अच्छी बढ़िया है या फिर 2.5 एम्पियर की जो आती है वो बढ़िया है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस का अपन ने वीडियो बनाया था। उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे पास 4 LB की मतलब बैटरी है मेरी बाइक में, पर वो बैटरी स्लो चार्ज होती है और जो 12 वोल्ट का है वो भी चार्जर भी 12 वोल्ट का है और बैटरी भी 12 वोल्ट की, पर वो चार्ज बहुत स्लो होती है और डिस जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी अपन चलते हैं अपनी बाइक की तरफ और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी RX 100 की तरफ। तो दोस्तों ये है अपनी RX 100 जिस पे अपन ने वो वीडियो बनाई थी कि भाई हमें अपनी RX 100 के लिए 4 LB की अगर इसमें बैटरी लगाते हैं 12 वोल्ट की, क्योंकि ये तो 6 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ आती थी और इसमें 2.5 एम्पियर की मतलब वो बैटरी रहती थी 6 वोल्ट में 2.5 एम्पियर की। तो दोस्तों अब अपन मार्केट में 6 वोल्ट की बैटरी की कोई बाइक आती नहीं है। जो स्प्लेंडर आती थी पुरानी वाली उसमें भी 12 वोल्ट की बैटरी आती थी 2.5 एम्पियर के साथ। तो दोस्तों उस भाई का ये कहना था कि जैसे बड़े हॉर्न वगैरह लगाते हैं तो इसमें 4 LB की बैटरी लगानी पड़ती है। 4 LB की बैटरी कौन सी होती है दोस्तों, जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, जो भाई स्प्लेंडर में आती थी ना, मतलब जो अब आती है स्लप वाली बड़ी बैटरी वो वाली। तो दोस्तों वो कह रहा था भाई मैंने बड़ी बैटरी लगा रखी है और चार्जर भी 12 वोल्ट का है, क्योंकि इसमें तो 6 वोल्ट का चार्जर आता था। तो बैटरी डिस तो जल्दी हो जाती है पर चार्ज होने में टाइम लेती है। तो उस प्रॉब्लम पे बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो भाई बड़ी बैटरी लगाते हैं और हॉर्न के साथ मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, हॉर्न के साथ रिले ज़रूर लगाएं। और दोस्तों बड़े बड़े रूट्स के हॉर्न आप लगाते हो तो उसके लिए बैटरी की ज़रूरत आपको पड़े ही पड़ेगी। अब दोस्तों ये बैटरी चलो बड़ी लगा ली, अब वो डिस जल्दी जल्दी हो रही है। तो उसमें दोस्तों एक मेन कारण पता है क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसमें जितनी भी रिले लग रही है ना, CDI, ये इंडिकेटर की फ्लैशर वाली रिले और जैसे जो भी छोटी मोटी आपने लगा रखी है हॉर्न वाली रिले, उनको जैसे कि अब बाइक की रिले का कैसे पता चलेगा, इंडिकेटर को ऑन करें, ऑन करने के बाद बाइक की थोड़ी दूर चलाएं और सारी रिले को हाथ लगा लगा कर देखें। अगर कोई रिले गर्म हो रही है ना तो इसका मतलब है कि जो बैटरी का करंट है वो रिले पी रही है। अब दोस्तों आप कहोगे कि भाई हमने सारी रिले चेक कर ली कोई भी गर्म नहीं हो रही, तो अब दोस्तों आप पूछेंगे कि दिक्कत कहाँ है। तो दोस्तों दिक्कत एक आती है वायरिंग के साथ। पुरानी वायरिंग जब हो जाती है तो वो बीच बीच में से कट हो जाती है छोटी छोटी। जैसे अब ये तार पुराने हो गए, गड़ गए, तो इनको अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये टूट जाएगी वायर और जो करंट है वो बॉडी टच होने लग जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इस बाइक में अर्थिंग तो आती है बाइक में, क्योंकि अर्थ का तार इसमें बॉडी टच होता है। तो जब फेस का तार उस अर्थ के भिड़ेगा यानी बॉडी के भिड़ेगा तो वहाँ से भी आपकी जो चार्ज है वो ख़त्म होने लगती है बैटरी की। अब दोस्तों ये तो हो गया कारण डिस्चार्ज होने का। अब दोस्तों ये बाइक मान लो सारी वायरिंग भी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, उसके बाद भी ये जल्दी डिस हो रही है तो उसका और चार्ज होने में टाइम ले रही है, तो उसका मेन कारण होगा आपका जो चार्जर है वो। अब आप कहोगे कि भाई 12 वोल्ट का चार्जर हमारी बाइक में है। दोस्तों मान ली आपकी बाइक में 12 वोल्ट का चार्जर है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे जिस बाइक की आप बैटरी लगा रहे हो ना, यानी सेल्फ वाली जो स्प्लेंडर है उसकी बैटरी अगर इस बाइक में लगा रहे हो तो उसी बाइक का चार्जर लें और उसके अल्टरनेशन करवाएं तार। अल्टरनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि जो रेगुलेटर में जैसे कि तार होते हैं, जैसे 4 पिन का है, तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो स्प्लेंडर में जो 4 पिन वाले हैं, जैसे ये 4 हुक हैं, ये वाला है ये अर्थ का है, ये फेस का है, ये लाइट का है और ये दूसरा वाला है ये चार्जर का है। अब ज़रूरी नहीं है कि स्प्लेंडर में ये वाला अर्थ का हो, ये फेस का हो, वो लाइट वाला हो, ये इधर उधर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनका पता कैसे चलता है, ये वोल्ट मीटर से मिस्त्री चेक करके बताएगा आपको। मल्टीमीटर होता है ना, मल्टीमीटर, उससे तो उससे वो बता देगा और उससे वो अल्टरनेशन कर देगा और इस बाइक में वो चार्जर वो लगा देगा जिस बाइक की बैटरी यूज़ कर रहे हो उसी का चार्जर, ठीक है। और एक बात ये भी हो जाती है कि अपना ये तो 12 वोल्ट का है पर यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 12 वोल्ट का नहीं है, यानी ये वाला मैग्नेट अपना वही 6 वोल्ट वाला है। तो दोस्तों जब भी 12 वोल्ट बनाओ, जब ये 3-4 चीज़ें चेंज करो, एक तो बाइक की जो वायरिंग है ये पूरी बढ़िया डालो नई, दूसरा ये भी मैग्नेट प्लेट है ना इसकी, वो पूरी की पूरी आपको मैग्नेट और प्लेट दोनों RX 135 का लगा दो। RX 135 12 वोल्ट में आती थी, चेक करके उसका 12 वोल्ट वाला इसमें मैकेनिज्म लगा दो। उसके बाद चार्जर भी 12 वोल्ट का लगाओ और बैटरी आप बड़ी लगा ही रहे हो और रिले भी साथ में लगाओ। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जब प्रॉपर होंगी
तो आपकी बैटरी भी चार्ज प्रॉपर होगी और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेगी। अब दोस्तों आप बड़े बड़े रूट्स के हॉर्न लगा देते हो कार वाले, वो इतना करंट पिएंगे, उसके बाद तो चार्जर भी क्या करेगा। कितनी तगड़ी बाइक में लगा लो, रूट्स के हॉर्न तो अच्छे से लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन यही है, जो रूट्स के साथ प्रॉपर उनकी बड़ी रिले लगाओ। और देखो वैसे दोस्तों अपना नुकसान करने में क्या ही जाता है, वो रूट्स के हॉर्न वैसे बहुत ज़्यादा बिजली लेते हैं। तो दोस्तों मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, पर फिर भी किसी बाइक को अपनी बाइक में लगवाना है तो ये सब चीज़ें चेक करें। पुरानी बाइक में ये सब चीज़ें जब प्रॉपर होंगी तो उनके रूट्स के हॉर्न सही से चल जाएंगे और बैटरी जल्दी डिस होगी तो जल्दी चार्ज भी होगी। तो दोस्तों इन बातों का प्रॉपर ध्यान रखें। रिले को ज़रूर चेक करें, सारी रिले को उन पे हाथ रख के, जैसे कि बाइक स्टार्ट कर ली और चला रहे हो, इंडिकेटर को ऑन कर लो, फिर आपका जो फ्लैशर वाली रिले होती है ना, उसको हाथ लगा के देखना जब बाइक रोको, जब कि वो गर्म तो नहीं हो रही है। अगर वो गर्म हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब होने के बाद ये लक्षण दिखाए कि इंडिकेटर फ्लैश करना बंद हो गया। जब रिले शॉर्ट हो जाती है तो गर्म होने लग जाती है और वर्क प्रॉपर करेगी, गर्म होने लग जाती है, और वो है ना खड़ी खड़ी बैटरी भी पीने लग जाती है बाइक की। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों, सारी रिले को चेक करें। वायरिंग अगर ज़्यादा पुरानी है तो वायरिंग को नया डाल लें, अगर कटी फटी है तो ये भी पूरा 12 वोल्ट का, और इसका मैग्नेट भी 12 वोल्ट का होना चाहिए, चार्जर भी 12 वोल्ट का होना चाहिए। उसके बाद जो हॉर्न लगाओगे उनमें प्रॉपर रिले होनी चाहिए, और तब ये बड़ी बैटरी से जल्दी चार्ज होगी, और डिस होगी तो जल्दी चार्ज होगी और पावर भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और RX 100 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पे RX 100 की वीडियो लाते रहता हूँ। और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको RX 100 पे किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर पक्का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।